ग्रामर आती है इंग्लिश की उनके लिए बहुत इजी होता है डॉइच में पढ़ना, क्योंकि फिर मुझे आपके ग्रामर पे कम, आपके उस पे स्पीकिंग और वोकेबलरी पे ज़्यादा काम करने का टाइम मिलता है। बट इट्स ओके। हास्ट डू के साथ हास्ट होता है, हास्ट नहीं होता। जी वही हाबन रहता है। जी जो प्लूरल प्रोनाउंस के साथ है वो कॉन्जुगेट नहीं होता, ऑलरेडी मैंने बताया था। ए जी एस ही शी इट के साथ हट आता है, हाप्ट नहीं आता, बी कट जाता है। वो या हाबन या हाप्ट, या के साथ बी आता है, हाप्ट। जी हाबन, जी हाबन। Ich habe, ich habe, du hast, sie haben, ihr sie es hat, wir haben, ihr habt, sie haben, sie haben. I have, you have, he, she, it has, we have, you all have formal में, they have. Ich habe, du hast, sie haben, sie es hat, wir haben, er habt, sie haben, sie haben. यहाँ पे कहाँ पे चेंज है? सिर्फ डू के साथ चेंज है और एस के साथ चेंज हुआ है कॉन्जुगेशन। बाकी के साथ तो नॉर्मली हम ये के साथ टे लगाते हैं, वे के साथ ये, इश के साथ हाबा। तो हमेशा आप नोट करोगे आगे भी जाके कि डू और एस के साथ थोड़ा वर्ब की कॉन्जुगेशन एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। जैसे यहाँ से बी कट गया, यहाँ से बी कट गया। अदरवाइज बाकी में हाबा है, जैसे कोमा होता है, विया कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, कॉम्ड, हाप्ट। सिर्फ डू, हास्ट, एस, हार्ट, यही दोनों चेंज, बाकी सेम है। एग्जाम्पल देखते हैं। Ich habe ein Haus, I have a house. Hast du eine Freundin? Do you have a girlfriend? Ich habe ein Haus, I have a house. Hast du eine Freundin? देन मारिया हट eine Tochter, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स है कि हैज हैव यूज हुए हैं। मारिया हट eine Tochter, मारिया हैज अ डॉटर, मारिया हट हैज eine a Tochter, लड़की या डॉटर। meine Eltern, my parents, haben, have, क्योंकि दे हो गया ना, meine Eltern दे हो गया, दो लोगों की बात हो गई। my parents have a dog, einen Hund. Meine Eltern haben einen Hund. Second person, do और you all, तुम और तुम सब के साथ क्या यूज होता है? do और ईया के साथ क्या यूज होता है? do के साथ hast, ईया के साथ habt. अभी तक हमने क्या पढ़ा? haben पढ़ा। haben हमारे एक हेल्पिंग वर्ब होता है, जो कि बहुत ज्यादा ये haben लफ्ज यूज होता है डॉइच में। I have a class, I have to go, I have to come, you have to do this। तो have बहुत यूज होता है। तो इस ये हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं, इसकी कॉन्जुगेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है एस के केस में और डू के केस में, बाकी नॉर्मल वर्ड्स के कंपैरेटिव। इश के साथ हाबा लगता है, जैसे इश के साथ खोमा लगता है। डू के साथ हास्ट लगता है, हाप्स्ट नहीं लगता। इश हाबा, डू हास्ट, एस हट। डू और एस के साथ बस चेंज है, बाकी सारा सेम है। विया के साथ हाबन, जी के साथ हाबन, ईया के साथ हाप्ट। देन अभी हमारे पास, हमने हाबन पढ़ लिया उसकी कॉन्जुगेशन। जाइन की कॉन्जुगेशन को देखते हैं। जाइन कैसे कॉन्जुगेट होता है? जाइन का मतलब टू बी। इश बिन, जाइन बिन में कन्वर्ट हो गया। दू बिस्ट, इश बिन, दू बिस्ट। जी जिंद, I am, you are, you are। मैं हूँ, तुम हो, आप है। Ich bin, du bist, sie sind। sie, es ist। sie, es ist। Es ist kalt, es ist schön, sie ist groß। तो sie, sie, es के साथ ist। Wir sind, we are, ihr seid, तुम सब हो या you all are। Sie sind, you all are, फॉर्मल के केस में। Sie sind,
दे आर। तो ये आपने इसको याद करना, ये कैसे कॉन्जुगेट होता है। जैसे आपने याद किया कि इश के साथ हमेशा माखे, खोमे, ब्राउखे, संडे, हिल्फे। उसी तरह इश, अगर आप कह रहे हो कि मैं हूँ अपने स्टेट के बारे में, टू बी अपना जाइन स्टेटस के बारे में बता रहे हो, तो इश बिन, इश जाइने नहीं होगा, इश जाइंस्ट नहीं होगा, इश बिन, du bist, sie sind, sie es ist, wir sind, ihr seid, जी, जिंद, जी, जिंद। कल जो मैंने एग्जाम्पल सारे लिखे थे तो हमने ये यूज किया था। मैंने कहा था इसका अलग लेक्चर है, तो आज हम वही पढ़ रहे। Ich bin Yasmin, du bist Yasmin, sie sind Yasmin, you are Yasmin, फॉर्मल के केस में। Er, sie, es ist, he, she is, for example, klein, short, कह देती हूँ मैं। Wir sind Studenten, हम स्टूडेंट्स हैं। Er seid Studenten, sie sind Studenten, फिर sie sind Studenten, आप सब स्टूडेंट हो, वो सब स्टूडेंट है। तो ये ich bin, I am, du bist, you are, sie sind, you are, er, sie, es, ihr, sie, es ist, he, she, it is, wir sind, we are, ihr seid, you all are, sie sind, you are, sie sind, you are, they are, sorry। ये तो ये इश और बिन की कॉन्जुगेशन है। अभी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो कि आप लोगों को पहले भी पता होगा, आपने पहले भी देखा होगा, ये सारी एग्जाम्पल्स पहले भी यूज हुई होंगी। Ich bin 23 Jahre alt, I am 23 years old। इश के साथ हमेशा bin। Bist du verliebt? Are you in love? Bist du 23 Jahre alt? Are you 23 years old? Dann wir haben wir sind glücklich, we are happy। वहां पे इश के साथ bin, we are के साथ sind, we are happy। Seid ihr glücklich? क्या तुम सब खुश हो? Wir sind glücklich, हम खुश हैं। क्या तुम सब खुश हो? Frau Schmidt, sind Sie zu Hause? Miss Schmidt, are you at home? Frau Schmidt, Mrs. Schmidt, are you at home? Er ist verheiratet, he is married। he is verheiratet, married। Sabina ist Lehrerin। Sabine is a teacher। Meine Nachbarn sind sehr nett। My neighbors are very nice। तो neighbors है तो मतलब they है, sie है, sie sind sehr nett, इसलिए sind आया है। ये तो हमने पढ़ लिया। इश के साथ हाबा, डू के साथ हास, जी के साथ हाबन, er, sie, es के साथ hat, wir के साथ haben, ihr के साथ habt, sie के साथ haben, sie के साथ haben। और इसके बाद हमने जाइन भी पढ़ा। अभी हम एक एक्सरसाइज करते हैं। इफ यू डज एनीबॉडी हैव अ क्वेश्चन? यस मामा क्वेश्चन। मैम माइन जो मायने बना है वो भी नाउन है। माइन, हाँ मायने बना है, जो नाखबान है, क्योंकि नेबर्स को कहते हैं तो मायना बन गया है। वो प्लूरल के लिए हम हमेशा ई लगाते थे, दी नाखबान होगा। अगर एक एक घर है तो 10 हाउस, अगर 2 घर है या 2 से ज्यादा है तो वो 10 नहीं होगा, दी होगा। अभी आज हम सिंगुलर प्लूरल भी पढ़ेंगे, सो डोंट वरी। और मायना तो बहुत बाद में आता है। ओके गाइस, अभी हमने दोबारा से रिपीट कर देती हूँ क्या पढ़ा, फिर हम इसका एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद हम सिंगुलर प्लूरल पढ़ेंगे। आगे देखेंगे बुक में क्या है, थोड़ा बुक से हम पढ़ेंगे, थोड़ा इधर से पढ़ेंगे, क्योंकि बुक में बहुत लेंथी होती है। लाइक एक बात वो 3 पेजेस में कर देते हैं, स्लाइड में अच्छा है वो एक बात एक पेज पे हो जाती है, एक स्लाइड पे। ओके, अभी हमने हाबन और जाइन की कॉन्जुगेशन पढ़ी। हाबन का मतलब टू हैव, जाइन का मतलब टू बी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगी आई एम यास्मीन, इश बिन यास्मीन, इश जाइन यास्मीन नहीं, इश बिन यास्मीन। अगर कहूंगी आई हैव अ फोन, अ मोबाइल, इश हाबा ein हैंडी, आई हैव अ फोन। तो
हमने पढ़ा ich habe, du hast, sie es hat, wir haben, sie haben, ihr habt. sein के साथ हमने पढ़ा ich bin, du bist, sie es ist, wir sie sind, ihr seid. सिर्फ ihr के केस में seid है, बाकी sind और ist है. Okay, haben. देश ihr Kinder. क्या तुम्हारे बच्चे हैं या तुम सबके बच्चे हैं, इसको मैं क्या कहूंगी? haben ihr Kinder, habe ihr Kinder, habt ihr Kinder, habt ihr Kinder? Sehr schön. habt ihr Kinder. haben habt में चेंज हो गया. क्यों चेंज हो गया? क्योंकि हमारे पास ihr है. क्या तुम सबके बच्चे हैं? Then habt ihr Kinder, okay. Der ist 34 Jahre alt. Sein, hat. nein, sein है ऊपर. Er ist. Er ist 34 Jahre alt. He is 34 years old. He has 34 year old. sein ऊपर देखो sein लिखा हुआ है, तो sein को कॉन्जुगेट करना था. अभी फिर हमने sein को कॉन्जुगेट करना है. देश जी है माया. Are you Mr. Meyer? इसको क्या कहेंगे? Sind sie. Sind Sie. Sehr gut. Sind Sie Mr. Meyer? क्या आप Mr. Meyer हो? Sind Sie. अगर होता क्या लिखते? Ist Herr Meyer? Sehr gut. Then sind Sie Herr Meyer? Right. आपने सही सॉल्व किया है. So ये सिंपल था. हमने कल का ही पढ़ा, लेकिन हमने दो वर्ब्स की कॉन्जुगेशन जो डिफरेंट होती है वो पढ़ा. कल हमने कॉन्जुगेशन ऑलरेडी पढ़ा हुआ था सारा कुछ, तो हमने आज सिर्फ haben और sein कैसे कॉन्जुगेट करते हैं वही कंटिन्यू किया. ओके, अभी I want you guys to open page number, ये तो हमने पढ़ा था, जहाँ से प्लूरल स्टार्ट होता है. नहीं पढ़ा था ये. हाँ, ये कर लिया था आप लोगों ने. ओके, हम आज चैप्टर 3 पढ़ेंगे, प्रोनाउंस, प्लूरल्स और वर्ब साइन. प्रोनाउंस हमने ऑलरेडी कर लिए हैं. इश, डू, एजी, एस, इजी, विया, इया, ये सब प्रोनाउंस है. प्लूरल हमने नहीं किया, वो भी हम करेंगे. और वर्ब साइन भी हमने कर लिया. इश बिन, डू बिस्ट, जी जिंद, एजी एस इस्ट, विया जिंद, या जाइड, ये अभी हमने पढ़ा. उसके लिए अभी आपका टास्क ये भी है कि जाइन और हाबन वर्ब के लिए आपने एक एक सेंटेंस बनाना है. अभी लास्ट क्लास के लास्ट में अगर टाइम बचा तो तब कर लेंगे, अदरवाइज आपका होमवर्क होगा. कैन एनीवन रीड दिस वन पैराग्राफ फॉर मी इन चैप्टर 1 से लेके मैस्कुलिन नाउन तक? Let me see क्यू पे किसने हाथ खड़ा किया है. Did anybody raise the hand? Yes, I have Saif Bal. Please go ahead. Pronouns, plurals, and the verb sein. In chapters 1 and 2, you discover just how great a role gender plays in German. Endings on der words and ein words signal the gender of a noun and follow a consistent pattern. That pattern continues when dealing with pronouns. Just as in English, specific pronouns are used for certain kinds of nouns in German. Look at the following English nouns and the pronouns required to replace them. Masculine noun, do I have to read this? Yeah, Vidisha. Okay. Masculine noun and pronoun replacement. The man is replaced by he. A boy is replaced by he. This doctor is replaced by he. Feminine noun and the pronoun replacements are: the girl is replaced by she, a mother by she, this lioness by she. Neuter nouns: the tree is replaced by it, a book is replaced by it, this door is replaced by it. And in plural nouns, the women is replaced by they, 5 houses are replaced by they,
these workers are replaced by they. Okay, thank you. Okay guys, हम the men को deutsch में किस चीज से रिप्लेस करेंगे? Man. Avoid this doctor. Yes. Very good. Feminine noun को the girl, a mother, this Linus को किससे करेंगे replace? Z. Z. With small s अगर sentence के शुरू में नहीं आ रहा. The tree, a book, this door को किससे replace करेंगे? S. S. Yes, very good. और the woman, 5 houses, these workers को Z. Z. लेकिन इस Z का मतलब they है, इस Z का मतलब she है. तो very good, thank you so much. ये यहाँ पे सेम उसने वही काम किया है. अभी एक एक्सरसाइज करते हैं जल्दी जल्दी, उसके बाद फुलर्स पे जाते हैं. 10 restaurant. S. S. Der Arzt. Die Universität. Sie. Sehr gut. Der Gärtner. Gärtner. R. Die Lehrerin. Z. Sie. Das Rathaus. S. Rathaus. Das Bett. S. S. Die Großmutter. Z. Z. She. Großmutter she है. Der Boden. R. Yeah. Boden. Das Ja. Kind. S. S. Ein Vater. R. Yeah. अगर किसी को समझ नहीं आया तो 10 रेस्टोरेंट मतलब ये न्यूट्रल है. 10 आया हुआ है. इट है. 10 इट है. der ही है. die she है. 10 रेस्टोरेंट न्यूट्रल नाउन है. न्यूट्रल के लिए हम इट लगाते हैं. इंग्लिश में भी इट इज तो एस हो गया. der Arzt, the doctor. मेल डॉक्टर की बात हो रही है क्योंकि der आया है. हमें पता है der मेल मैस्कुलिन के लिए यूज होता है तो er आया. die Universität, the university. die Frau होता है. die फेमिनिन होता है तो z आया. उसी तरह so on सब होता गया. ये बाकी आप लोग खुद करो. ये फिर वही एक्सरसाइज है जो हमने ऑलरेडी किया है, इसलिए मैं स्लाइड्स बनाती हूँ ताकि ये सारा हम इसको वो ना करें, repetition ना हो. Okay, guys, this would be also your homework. Rewrite each sentences by changing the subject of the sentence in a pronoun. For example, die Bewohner sind jung. इसको मैं क्या लिखूंगी? Die Bewohner sind jung को क्या लिखूंगी? Die Bewohner क्या हो जाएगा? Z हो जाएगा. ठीक है? Sie sind jung. The brothers are young. या they are young. They are young. हम ऐसे लिख सकते हैं. Die Bewohner इसलिए आया है. Bewohner तो der Bewohner होता है, लेकिन ये die Bewohner है क्योंकि एक से ज्यादा भाई है. उसी तरह die Frauen sind da. फिर sie sind da. They are there. Did someone raise the hand? I don't know. ओके, प्लूरल मैंने स्किप कर दिया. एक्सरसाइज कैसे आ गया? ओके, नहीं स्किप. हाँ, हमने स्किप कर दिया. कैन एनीवन प्लीज वॉलंटियर टू रीड ये वाला पोर्शन, ये दो टेबल्स विथ यस वितिशन. किसने हैंड रेज किया है? यस, हफ्सा शकील. German plurals are formed in a variety of ways. A small number end in s, and some examples are singular, das Auto, die Kamera, das Sofa, plural, die Autos, die Kameras, die Sofas. All plural nouns use the definite article die, no matter what their gender is in the singular. Many masculine nouns from their plural by an e ending or by an umlaut over a, o, or u, plus an e ending. For example, singular, der Tisch, der Schuh, der Satz, der Stuhl. Plural, die Tische, die Schuhe, die Sätze,
Die Stühle. Danke. Danke sehr, अफसा. ओके, अभी हम प्लूरल पढ़ रहे, ठीक है? जिस तरह इंग्लिश में a car, the cars, a book, the books, उसी तरह डोइश में जब भी आप एक सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका आर्टिकल चेंज होता है, डी लगता है, भले ही उसका आर्टिकल दस आउटो हो, डेया मान हो, डी फगाओ हो, कुछ भी हो। जब आप प्लूरल किसी चीज का प्लूरल फॉर्म बताते हो तो उसके साथ दी लगाते हो, डी का आर्टिकल लगाते हो, हालांकि हमारे पास आउटो इज न्यूट्रल नाउन। अब दी आउटोस हो गया है, डी क्यों आ गया? क्योंकि आउटोस हुआ है। जिस तरह इंग्लिश में हम हर चीज के आखिर में एस लगा के उसको प्लूरल करते हैं, उस तरह डोइश में भी कुछ लफ्ज हैं जिसको एस लगा के प्लूरल कर सकते हैं, हालांकि सब ऐसे नहीं है, कुछ लफ्ज ऐसे हैं, कुछ नाउन्स ऐसे हैं, जैसे दस आउटो, दी आउटोस, दी कैमरा, दी कैमरास, दस सोफा, दी सोफास, बस एस लगा दिया। और ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है कि आप जब भी प्लूरल, जब भी आप प्लूरल चेंज करोगे तो दी आएगा, माइन है माइना हो जाएगा, दस है तो डी हो जाएगा, जो भी है तो उसके आखिर वो ई से उसकी एंडिंग होगी। डी आउटोस, दी थिशे, दी कैमरास, दी सोफास, दस नहीं आएगा, उसका आर्टिकल चेंज होगा। आर्टिकल डी इज यूज्ड फॉर फीमेल नाउन्स और प्लूरल नाउन्स, ये हमेशा याद रखें। डी आर्टिकल हमेशा फीमेल्स के लिए यूज होता है, अगर फीमेल नहीं है तो प्लूरल नाउन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास और किस तरह इन्होंने, हमने देखा है कि किस तरह प्लूरल में चेंज हुआ है। डेटिश, द टेबल, आ टेबल, द टेबल, दी टिशे, दी टेबल्स, पहले तो डी में चेंज हुआ है, फिर ई लगे हैं उनके पीछे। दी शू है, दी जेट से, दी स्टूले। तो आपने जब दी देखा तो आपको पता लग जाएगा या कि ये प्लूरल है या कि ये फेमिनिन नाउन है हमारा। तो ये सब प्लूरल है क्योंकि इसका ओरिजिनल टिश जो है डेया टिश है, लेकिन डी जब आ गया तो इसका मतलब प्लूरल है, डी टिशे। द टेबल, द टेबल्स, द शू, द शूज, द सेंटेंस, द सेंटेंसेस, द स्टूल या चेयर, द स्टूल्स या द चेयर्स। और हमारे पास किस तरह है, हमने अभी तक क्या पढ़ा, एस भी लग सकता है प्लूरल बनाने के लिए, ई भी लग सकता है, टिश टिशे में हो सकता है, आउटो आउटोज में हो सकता है। उसके अलावा अगर कभी कभार ये होता है कि अगर हमारा नाउन को उमलाउट लग जाए तो वो भी प्लूरल हो जाता है, जैसे डेया बोर्डन, द फ्लोर, डी बोर्डन, डी ब्यूडन, दी फ्लोर्स, डेया वागन, दी वागन, इसमें कोई चेंज नहीं है, डेया स्पोर्टलर, डी स्पोर्टलर, डेया लेगा, डी लेगा, डेया मांसल, दी मैंसल, डेया ओंकल, दी ओंकल। अभी देखो इसमें सिर्फ या उमलाउट का चेंज हुआ या कुछ भी चेंज नहीं हुआ, हमें कैसे पता लगेगा ये प्लूरल में हुआ या नहीं हुआ है? उसके आर्टिकल से। डेया बोर्डन है तो एक फ्लोर की बात हो रही है, दी बोर्डन है तो एक से ज्यादा की, डेया वागन है तो एक गाड़ी की बात हो रही है, एक वागन की बात हो रही है, डी वागन है तो ज्यादा वागनों की बात हो रही है। डेया स्पोर्टलर है, एक स्पोर्ट्समैन या एक एथलेट की बात हो रही है, डी स्पोर्टलर है तो ज्यादा, क्योंकि आर्टिकल डी आ गया। देन हमारे पास, कैन एनीवन रीड दिस 3 पैराग्राफ्स फॉर मी? नहीं, हफ्सा, शकील नहीं, कोई और, ताकि बाकी भी क्लास में। फिजा, फैसल, आर यू देयर? हमना, हम्माद, माहम, मरियम, एनीवन? यस, गुलनसीम, बितशुन। But many other masculine nouns have their own plural formation and do not conform to simple patterns. For example, singular der Mann, der Junge, der Soldat. Plural die Manner, die Jungen, die Soldaten. Many feminine nouns form their plural by an n or en ending. For example, singular die Blume, die Zeitung, die Lampe, die Decke. Plural die Blumen, die Zeitungen, die Lampen,
the Deccan. But many feminine nouns have a plural formation that is based upon what is commonly accepted or a tradition. For example, singular, die Wand, die Mutter, die Tochter, die Wurst. Plural, die Wande, die Mutter, die Tochter, die Wurste. तांकाजिया, वेरी गुड। ओके, हम बस प्लूरल के पैटर्न्स पढ़ रहे हैं कि प्लूरल बनाने के कितने पैटर्न्स होते हैं। जैसे इंग्लिश में तो बस एस एस लगा के सब खत्म हो गया, कार्स हो गया, बुक्स हो गया, हाउसेस हो गए, लेकिन दोइच में उस तरह नहीं है। कुछ लफ्ज के आखिर में एस लगा के उसको प्लूरल किया, कुछ लफ्जों के में उमलाउट लगा के उसको प्लूरल किया, कुछ में ई एन लगा दिया। लेकिन कहाँ से हमें प्रॉपर पता चलेगा कि ये प्लूरल है? जब हमारा आर्टिकल डी होगा। हमें पता है कि मान क्या है, मैस्कुलिन नाउन है, हमेशा हम डयामन देखेंगे। लेकिन अगर आपने डी देखा मैनर के साथ, मैन के साथ, तो इसका मतलब वो प्लूरल है, एक से ज्यादा मर्द की बात हो रही है इस वजह से। तो डयामन एक, द मैन, दी मैनर, दी मैन प्लूरल वाला, der Junge, the boy, die Jungen, the boys, der Soldat, the soldier, die Soldaten, the soldiers। इसमें क्या किया है, ई एन ई आर यहाँ पे ऐड किया है इस तरह करके। देन हमारे पास फेमिनिन नाउन्स है सारे, दी ब्लूमे, दी साइटुंग न्यूज़पेपर को कहते हैं, लाम्पे लैम्प को कहते हैं, देखे ब्लैंकेट्स को कहते हैं। तो इसको कैसे इन्होंने प्लूरल किया है, इसको एन लगा दिया है, दी ब्लूमन, दी जाइतुंगन, दी लाम्पन, दी डेकन, दी स्टूडेंटन, अगर आपने स्टूडेंट का आपको मैंने कल बताया था। Then, but many feminine nouns have a plural formation that is based on what is commonly accepted. Commonly accepted क्या है? umlaut आता है, ई आता है, या क्या सिर्फ ई आता है? Die Wende, die Mutter, die Tochter, die Wurst. The walls, the mothers, the daughters, the sausages. उसके अलावा शन, बाकी और हम देखते हैं किस पैटर्न से चेंज होता है प्लूरल। डज हाउस, दी हाउसर, ई आर भी लग के प्लूरल हो जाता है। डज लैंड, द कंट्रीज या द लैंड स्टेट्स, दी लैंडर, द कंट्रीज, दस किंड, द किंड, दी किंडर, द चिल्ड्रन, द चाइल्ड, द चिल्ड्रन। दस मैडशन, द गर्ल, दी मैडशन, द गर्ल्स। दस रोजलाइन, the little rose, the roseline, the roses, क्योंकि डी आ गया। उसी तरह फ्रावन का देखे, दी फ्रावन होता है, फ्रावन में चेंज होता है, मान मैनर में चेंज होता है, सोफा सोफाज में, बुखर में, ब्रूडर का सिर्फ उमलाउट लग के वो ब्रोदर्स बन जाता है, साइटुंगन बनता है। सो ये वो चीज़ें हैं, जैसे हमें चाइल्ड के साथ चिल्ड्रन लगा दिया, चाइल्ड्स नहीं लगाया, चाइल्ड्स गलत होता है। उसी तरह आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद याद होता रहेगा, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आपको याद रखना होता है कि प्लूरल की फॉर्मेशन पैटर्न है, पैटर्न आपको याद रखना होता है। अभी हम एक्सरसाइज करेंगे, फिर आपको याद हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। Let's look at some plural used in complete sentences. Die Männer sind hier. The men are here. अगर एक होता तो der Mann ist hier होता, या sie sind here. The men को they भी बोल सकते हैं, इसको replace with they कर सकते हैं। Die Bücher sind alt. The books are old. कोई बता सकता है हम एक बुक को ein das Buch कहते हैं, अब दी बुशर क्यों कहते हैं, बुखर क्यों नहीं कहते हैं? CH जो साउंड होगा उसका, तो उसका क्यों उधर बुख हुआ है, इधर बुखर हुआ है, बुखर हुआ है। ये मैंने जब हम कॉम्बिनेशंस पढ़ रहे थे शायद तब मैंने पढ़ाया था। ओके, अगर किसी को ना याद नहीं है इट्स ओके। हमने CH के केस में हमने पढ़ा था कि जब भी ए ओ या ऊ आए फिर खा की आवाज निकलती है, अदरवाइज शाह CH शाह होता है।
बुख में देखो BUH है इसलिए बुख है। अब बुशर में उ उमलाउट है, यू नहीं है। यू उमलाउट इज अ डिफरेंट लेटर इन डॉइच, तो इसलिए ब्यूशर है। बुख ब्यूशर। alles klar? हाँ, ये आप लोग कॉम्बिनेशन याद रखो। दी बुखर मत कह देना किसी दिन। दी ब्यूशर sind alt, the books are old, इसको रिप्लेस किया प्रोनाउन से इसके। sie sind alt, they are old. Die Kinder sind jung, the children are young, sie sind jung, they are young. ओके, अभी हम एक्सरसाइज करते हैं। इसके आहिस्ता आहिस्ता एक्सरसाइज करने से आपको याद होगा। Rewrite each sentences by changing the subject of a sentence to a pronoun. हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल हमें सब्जेक्ट दिया है, इसको हमने प्रोनाउंस चेंज करना है। प्रोनाउंस हमारे पास क्या था? इश, डू, जी, एया, एस, इया, विया, जी था। Die Brüder sind jung, the brothers are young. अगर मैं उसको कहूँगी they are young, sie sind jung. Die Frauen sind da, the women are there, sie sind da, they are there. अभी नेक्स्ट कितने हैं? 10 है। आपके पास 5 मिनट है। 5 मिनट कम है, ज्यादा है? नहीं, कम ज्यादा तो नहीं है। कर लोगे 5 मिनट में 3 से 10 तक? चलो, आपके पास 5 मिनट है, जितने आप कर सको आप कर लो। Die Mädchen sind klein, die Jungen 3 से लेकर 10 तक, ऊपर जैसे मैंने किया है। कोई सवाल है किसी का? गाइस, आप लोग सो गए? No questions. ओके, यस अरीशा, डू यू हैव अ क्वेश्चन? यस मैम, वो थोड़ा सा आप रिपीट कर देंगे जो हम डी लगा रहे हैं प्लूरल के साथ, क्योंकि मेरी वो वाईफाई लॉस्ट हो गई थी बीच में 5 मिनट। अच्छा, हमने अभी प्लूरल पढ़ा। ठीक है, हम जैसे इंग्लिश में प्लूरल्स, आप द बुक द बुक्स, द कार द कार्स, उसी तरह डॉइच में भी प्लूरल जब आप बनाते हो, आप कभी कभार एस लगा सकते हो। Das Auto, die Autos. Das Stuhl, die ना स्टूल नहीं था। Das Camera, die Cameras. लेकिन एस लगाने का वाहिद तरीका नहीं है प्लूरल बनाने का। जैसे हम चाइल्ड को चाइल्ड्स नहीं कहते डॉइच में, वो सॉरी इंग्लिश में वो गलत है। चाइल्ड के लिए चिल्ड्रन है, रन आ गया चाइल्ड के बाद। तो उसी तरह डॉइच में भी है। अगर आपने जैसे फ्राउ को प्लूरल आ वुमेन को आइना फ्राउ कहते हैं, दा वुमेन को दी फ्रावन कहते हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात प्लूरल को याद करने का ये है कि प्लूरल का आर्टिकल हमेशा दी होता है, DIE। भले ही वो लड़का हो प्लूरल हमारा, लड़की हो, जेंडर न्यूट्रल हो, कुछ भी हो। दी फ्रावन, दी मैचन, दी मैनर। 10 मैनर नहीं बोलते। मान तो मर्द तो मैस्कुलिन नाउन है, लेकिन हम डी मैनर बोलते हैं। तो डी विल ऑलवेज बी यूज्ड फॉर प्लूरल नाउन्स एंड फेमिनिन नाउन्स। फेमिनिन नाउन्स का तो हमने पढ़ा था पहले, लेकिन प्लूरल नाउन्स के साथ भी हमेशा हम डी लगाते हैं, चाहे वो 10 आउटो हो, लेकिन अगर प्लूरल हो गया तो दी आउटोज होगा, एस भी लगेगा और डी तो हमेशा कांस्टेंट है। अभी हमने ये पढ़ा डी फगावन जिंदा, द वुमेन आर देयर। हमने डी फगावन को काट के उसका यस आपने लास्ट ये सेंटेंस बोले ना, इसको फिर रिपीट करें। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। आपने जो लास्ट ये 2 सेंटेंसेस बोले उसको फिर रिपीट करें। लास्ट के 2 सेंटेंसेस जो मैंने बोले वो रिपीट करूं? ओके, लास्ट के 2 सेंटेंस में मैंने कहा कि हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो प्लूरल में बनाने का होता है वो उसका आर्टिकल होता है। आप प्लूरल नाउन के साथ कभी कोई और आर्टिकल नहीं लगा सकते डी के अलावा। डी फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ द वुमेन, तो मैं सॉरी द मैन कहती हूँ प्लूरल मैन, के बहुत सारे आदमी हैं, तो मैं डेया मान नहीं कहूंगी, डी मैनर कहूंगी। डेया फर्स्ट ऑफ ऑल डेया डी में कन्वर्ट हो गया, मान मैनर में कन्वर्ट हो गया।
तो डी हमेशा आप जब भी देखोगे डी प्लूरल नाउन के साथ डी आता है, चाहे वो प्लूरल नाउन हमारा मैस्कुलिन हो, प्लूरल नाउन फेमिनिन हो या न्यूट्रल हो। आप कभी भी दस आउटोज नहीं देखोगे, द हाउस, द कार्स, डी आउटोज देखोगे। तो दस भी डी में कन्वर्ट हो जाता है प्लूरल में, डेया भी डी में, और डी तो डी में ही होता है। तो डी इज अ प्लूरल आर्टिकल और अ फेमिनिन आर्टिकल। फेमिनिन आर्टिकल वाला हमने पढ़ा था पहले कुछ क्लासेस में। अभी हम प्लूरल आर्टिकल लगाते हैं, उसके लिए भी हम दी यूज करते हैं। दी मैटशन, दी युंगन, दी साइटुंगन, दी छोख्ता, दी लेगा। हालांकि हम लेगा के साथ क्या यूज करते हैं, उस्ताद के साथ डेया लेगा, डेया लेगा, डी लेगिन। अगर डी लेगा आ गया तो मतलब द टीचर्स है। तो ये हमने प्लूरल का आर्टिकल पढ़ा कि डी इज अ प्लूरल आर्टिकल, और प्लूरल कैसे हम चेंज करते हैं वो हमने देखा कि कभी कभार एस लगा के उसको प्लूरल बनाते हैं, कभी कभार ई एन लगा के प्लूरल लगाते हैं, वर्ड पे डिपेंड करता है। जैसे इंग्लिश में आप हर चीज को एस एस लगा के प्लूरल नहीं कर सकते। बेबी बेबीज होता है, वाई कट के आई ई एस हो जाता है, सिर्फ एस नहीं लगता बेबी के आखिर में। उसी तरह वो तो सिंपल है, एस आई ई एस इस तरह या ई एस इस तरह लग के प्लूरल हो जाती है चीजें, लेकिन दोइश में थोड़ा सा डिफरेंट है। डी फ्राउ, डी फ्रावन होता है, मैटशन मैटशन ही रहता है, युंगन डी युंगन, युंग युंगन, द बॉय डी युंग, द बॉय डी डेया युंग, दी बॉयज डी युंगन। ऊपर हमने पैटर्न पढ़े हैं, इधर पैटर्न हमने पढ़ा था कि कौन से लफ्ज के साथ क्या क्या प्लूरल लगता है, तो वो आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ओके, 5 मिनट पूरे हो गए हैं। लेट मी सी द कमेंट्स। जीजन गोल, जीजन क्लाइन, जीजन सही है। अभी जिनका मिस हो गया है, कहीं गलत हो गए तो हम टेली करते हैं। दी मैचन जिंड क्लाइन, कैन एनीवन फर्स्ट ट्रांसलेट इट एंड देन change it to however we are doing? Yes, have